यहाँ पर एक सुमति नाम की महिला रहा करती थी। इसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब थी। यह देखने में बेहद ही सुंदर होती है। सुमति की 18 साल की बेटी होती है जिसका नाम रूमा होता है। रूमा अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। दोस्तों, सुमति का पति नहीं था। उसके पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। इसलिए सुमति अपनी बेटी के साथ जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सुमति की मेन रोड पर ही 3 दुकानें होती हैं, जिससे अच्छा खासा किराया आया करता था और इसी से उनकी जिंदगी गुजर बसर रही थी। दोस्तों, सुमति की बेटी रूमा जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसी कॉलेज में उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम राजू होता है। इसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब होती है। दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती इतनी आगे बढ़ जाती है कि धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। यह एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। दोस्तों, एक दिन राजू रूमा से कहता है कि मैं अपने घर पर तुमसे शादी करने की बात करूंगा। तुम भी अपनी माँ से शादी करने की बात कर लो। अगर हमारे परिवार वाले मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बाका शादी कर लेंगे। अब राजू अपने माता पिता से बात करता है और कहता है कि मैं रूमा से शादी करना चाहता हूँ। उधर रूमा भी अपनी माँ के पास चली जाती है और राजू से शादी करने की बात कहने लगती है। आखिरकार दोनों के परिवार वाले मान जाते हैं और इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब राजू दूल्हा बनता है और बारात लेकर रूमा के घर पहुंच जाता है। फिर इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। रूमा राजू की दुल्हन बनकर उसके घर पर आ चुकी थी और इसके घर पर बड़े अच्छे से रह रही थी और राजू के घर परिवार को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेती थी। अब रूमा को उसके घर पर रहते रहते लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। दोस्तों, एक दिन सुमति अपने दामाद के पास फोन करती है और उससे कहती है कि दामाद जी, तुम्हारी शादी को 6 महीने का समय गुजर चुका है, लेकिन तुम एक बार भी रूमा को लेकर मेरे घर पर नहीं आए। क्या तुम हमसे नाराज हो? राजू उससे कहता है कि नहीं सासू माँ जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा सा काम में बिजी रहता हूँ। फिर सुमति उससे कहती है कि दामाद जी, तुम ऐसा करोगी, रूमा को लेकर मेरे घर पर आ जाओ, कुछ दिन घूम फिर कर फिर चले जाना, मेरा भी मन रह जाएगा। अब इस तरीके से राजू ये बात रूमा को बताता है और कहता है कि तुम्हारी माँ का फोन आया था और हम दोनों को वहां पर बुला रही थी। अब रूमा जब उसकी यह बात सुनती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि उसको तो उसकी माँ के घर पर जाना ही था। अब तुरंत ही अपने पति राजू के साथ अपनी माँ के घर पर चली जाती है। राजू अब अपनी ससुराल पहुंच चुका था और अपनी सास सुमति को जब देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सुमति देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। राजू तो उस पर मोहित हो चुका था और उसके शरीर को पाने की ख्वाहिश रखने लगा था। सुमति अब अपनी बेटी दामाद को देखती है तो वह बड़ी खुश हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे शाम हो जाती है। लगभग रात के 9 बजे के करीब यह लोग सब बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद सुमति अपने दामाद का बिस्तर एक कमरे में कर देती है, अपना और बेटी का बिस्तर एक दूसरे कमरे में कर लेती है और इसके बाद यह लोग सब सो जाते हैं। दोस्तों, रात के 11 बज रहे होते हैं। सुमति सोच करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। वह सोचती है कि यह अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है। फिर जैसे ही वह राजू के कमरे की ओर जाती है और राजू के कमरे की खिड़की खुली हुई होती है, तो राजू अपने हथियार के साथ खेल रहा था और कुछ अजीब सी आवाज निकल रही थी। सुमति जब उसके बड़े हथियार को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है और उल्टे पैर अपने कमरे में आकर लेट जाती है। अब वह राजू के बारे में लगातार सोच रही थी और यह सोच रही थी कि राजू का जो हथियार है वह कितना बड़ा है। इतना बड़ा हथियार उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब इस तरीके से वह आधे घंटे तक इसके बारे में सोचती है, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वह तुरंत ही अपने कमरे से निकलकर
राजू के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। जैसे ही राजू अपना दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी सास खड़ी हुई थी। उस रात सौमती ने एक पतली सी नाइटी पहनी हुई थी जिसमें उसका शरीर बिल्कुल अलग ही दिख रहा था। फिर राजू अपनी सास सौमती से कहने लगता है कि सासू माँ जी, क्या आपको नींद नहीं आ रही? फिर सौमती उससे कहती है कि दामाद जी, अगर नींद आती तो मैं आपके पास ही क्यों आती? फिर वह उससे कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आपके पास आ गई हूँ। अब सौमती तुरंत ही राजू के कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर सौमती राजू के पास बैठ जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। बात बात पर वह इतने करीब आ जाती है कि एक दूसरे के खामोश हो जाते हैं। उनकी सास सौमती काफी उत्साहित हो जाती है। वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो अपने दामाद राजू के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। अब राजू समझ जाता है कि उसकी सास क्या चाहती है। फिर राजू उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। फिर दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं। अब राजू अपनी सास के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी सास की हालत खराब हो जाती है और सौमती को भी काफी मजा आ रहा था, इसलिए वह भी राजू का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं। फिर सौमती अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दोस्तों, फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सब लोग बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। इसके बाद रूमा अपनी माँ सौमती से कहती है कि माँ, अब हमें जाना होगा, हमें 1 दिन हो चुका है, मेरे सास ससुर हमारे इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन सौमती अपनी बेटी को समझाती है कि बेटी, तुम्हें यहाँ पर आए हुए अभी तुम्हें 1 दिन तो हुआ है, मैं भी तो यहाँ अकेली रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम 2-4 दिन और यहाँ पर रहो। फिर रूमा मान जाती है और कहती है कि ठीक है माँ। जब यह बात राजू को पता चलती है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। फिर रात को यह लोग बैठकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अब सौमती अपनी बेटी के सोने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर के बाद उसकी बेटी भी सो जाती है। इसके बाद सौमती दबे पैर अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने दामाद राजू के कमरे में जाकर घुस जाती है। फिर इन दोनों का वही काम चालू हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। राजू जब तक जाता है तो फिर अपनी सास को छोड़ देता है। उसकी सास भी संतुष्ट हो जाती है और अपने कमरे में अपनी बेटी के पास जाकर लेट जाती है। दोस्तों, फिर अगले दिन जब सुबह होती है, तीसरा दिन होता है, फिर यह लोग चाय नाश्ता पानी करते हैं। फिर राजू अपनी पत्नी और अपनी सास को लेकर बाहर घूमने के लिए चला जाता है। अब इन तीनों को घूमते घूमते दोस्तों शाम हो जाती है। शाम को यह लोग घर पर आ जाते हैं। फिर रात का खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। अब जो सौमती होती है वह अपनी बेटी रूमा के सोने का इंतजार करने लगती है। अब उसकी बेटी रूमा सो जाती है तो सौमती को मौका मिल जाता है और दबे पैर अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने दामाद के कमरे में जाकर घुस जाती है। थोड़ी देर के बाद रूमा की भी आंख खुल जाती है। वह अपने पास अपनी माँ को ना पाकर परेशान हो जाती है और इधर उधर उसकी तलाश करने लगती है। तभी जैसे ही वह राजू के कमरे के करीब पहुंचती है तो राजू के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। अब रूमा खिड़की में से देखती है तो उसकी आंखें पटी की पटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी माँ उसके पति राजू के साथ संबंध बना रही थी और यह दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे थे। अब रूमा को काफी गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही वह राजू के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। थोड़ी देर के बाद अंदर से दरवाजा खोला जाता है तो उसकी माँ अंदर से बाहर निकलती है। अब रूमा अपने पति को बुरा भला कहने लगी थी, तरह तरह की बातें करने लगी थी। अपनी माँ को भी बुरा भला कहती है, उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने दामाद के साथ इस तरह की हरकत कर रही हो। फिर सौमती अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। रूमा अपनी माँ से कहती है कि तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं, आज के बाद से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो रूमा अपने पति को लेकर अपने घर चली जाती है और अपने पति के साथ रहने लगती है, लेकिन दोबारा फिर कभी अपने मायके नहीं आती। दोस्तों, इंसान अवस की आग में इतना अंधा हो जाता है कि वह रिश्तों को भी तार तार कर देता है।